हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आपके बीच में चौरसिया सर आ चुके हैं और आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में सीखेंगे और वो है झील। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, पिछले वीडियो में भारत की झील के बारे में पढ़ा था। उसमें से एक राज्य छूट गई थी झील, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था। अभी मैं आपको बताता हूँ, वो राज्य उत्तराखंड था। उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा, जितने भी ताल हैं वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में अगर आपसे कहें कि जैसे नैनीताल, भीमताल, सात ताल, राकस ताल, नैकुचिया ताल, माला ताल, खुरपा ताल, ये सारे ताल आपके कहाँ के हैं भैया? उत्तराखंड के। एक यहाँ की प्रसिद्ध झील है जो कि थोड़ा सा चर्चा में थी, रूपकुंड झील। यहाँ पर नरमुंड संघार मिले हैं, नरों के मुंड मिले हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद में अगर कहा जाए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश में है गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत की सबसे बड़ी, चाहे कृत्रिम कहे भैया या मानव निर्मित झील कहे, ये कौन सी झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, और उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर है जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। ये तो थी भारत की जो झीलें थी। जैसे आपका रेणुका झील, थोड़ा सा पूछ लेते हैं, बता देते हैं। रेणुका झील आपकी कहाँ की? तो हिमाचल प्रदेश की। और सुखना झील चंडीगढ़ की। मानसबल आपका जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? बुलर झील, जम्मू कश्मीर। पर्यटन की दृष्टि से जो झील थी वो कौन थी? डल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। फिर पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की झील आपकी लोकटक झील जो कि मणिपुर में है, और इसी झील में ही केबुल लामजाओ नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। फिर ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी कौन सी झील? आपकी लोनार झील महाराष्ट्र में। भारत की सबसे लंबी झील तो वेम्बनाड झील जो कि केरल में है, लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। और यहीं पर ही अष्टमुदी झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा की है। और स्थल रूप में स्थलबद्ध भारत की जो सबसे बड़ी झील वो आपकी सांभर झील जो कि राजस्थान में है। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें कि संकटाग्रस्त एक झील है भारत की जो कि हुसैन सागर है। आज वो जलकुंभी के कारण बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पे हो चुकी है। तेलंगाना में है आपका हुसैन सागर। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। एक झील पुलिकट झील थी। पुलिकट झील पे ही श्रीहरिकोटा स्थित है, अंतरिक्ष जहां से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है। फिर इसके बाद आज हम सभी सीखेंगे विश्व की प्रमुख झीलें। इससे पहले आने से पहले आज जुलाई महीने के थोड़ा सा दिवस हैं, फटाफट देख लेते हैं। उसके बाद विश्व की झीलों के बारे में देखते हैं। जैसे जुलाई महीने का 4-5 दिवस जो भैया एग्जाम में बनता है, जैसे 1 जुलाई, अभी आपका पिछले वीडियो मैंने बताया था, 1 जुलाई को 3 दिवस पड़ता है। और वो 3 दिवस कौन सा है? तो आपका चिकित्सा दिवस है। दूसरा आपका कौन सा दिवस है? स्टेट बैंक की स्थापना दिवस है, यानी स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी गोरेवाला समिति। एक बैंक का मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा इस पर। तो स्टेट बैंक का स्थापना दिवस है। और जीएसटी दिवस, चूंकि जीएसटी भी 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। फिर इसके बाद में 1 जुलाई के बाद जो महत्वपूर्ण दिवस है भैया वो 4 जुलाई। 4 जुलाई जो है वो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 4 जुलाई 1776 को। इसलिए 4 जुलाई को आपका अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगर यहीं पर देखें तो 4 जुलाई को भूगोल जगत में एक घटना घटित होती है जिसे अपसौर कहा जाता है। 2 घटनाएं होती हैं, उपसौर और अपसौर। उपसौर जो होता है जिस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में सन्निकट दूरी होती है, अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी बन जाती है, इसे अपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई के बाद में आपका जो महत्वपूर्ण दिवस है भैया वो आपका 11 जुलाई। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। 11 जुलाई क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आपका जो महत्वपूर्ण दिवस है भैया वो आपका 22 जुलाई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज
तिरंगे को संविधान ने मान्यता दी थी, इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा स्वीकृति दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 22 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आपका अगला है 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत पाकिस्तान को पराजित किया था कारगिल के युद्ध में 26 जुलाई 1999 को। फिर इसके बाद में अगला जो महत्वपूर्ण दिवस है वो आपका 29 जुलाई। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया? बाघ दिवस मनाया जाता है। मनाया कब जाता है? 29 जुलाई को। और अगर कहें कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, तो 1973 में आया था। और वर्तमान में जो बाघों की संख्या है वो है कितनी बाघों की संख्या? तो 2967, इसी में जोड़ देते हैं 67। तो 29 जुलाई बाघ दिवस और इसी में ही 2967 ये वर्तमान में बाघों की संख्या है। और सबसे अधिक बाघों की संख्या वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या 526 है। दूसरा राज्य कर्नाटक है, इसकी संख्या 524 है। और तीसरा राज्य आपका कौन सा है? उत्तराखंड, जहां पर इसकी संख्या 442 है। तो आइए हम सभी झील की तरफ अग्रसर होते हैं। विश्व की झीलों के बारे में आइए देखते हैं। विश्व की झील की बात करें तो आमतौर पे भैया यहां प्रश्न बनता है कि विश्व की 3 सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो KSV, यानी इसे हम लिख सकते हैं कैस्पियन है। दूसरा आपका सुपीरियर है और तीसरी आपकी विक्टोरिया है। और यहीं पर आगे झील की बात करें तो कौन सी झील हो जाएगी भैया? तो ओंटारियो झील हो जाएगी, यानी ओ लिख सकते हैं, फिर उसके बाद में एम लिख सकते हैं, यानी मिशिगन। तो ये आपकी ओंटारियो झील, ओंटारियो, और ये आपकी मिशिगन झील है, मिशिगन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम सभी सीख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, यहां ह्यूरन है, ओंटारियो यहां नहीं है, यच लिख सकते हैं। ये आपका ह्यूरन। तो ये आपकी 5 विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से झील है। तो K फॉर कैस्पियन, S फॉर सुपीरियर, V फॉर विक्टोरिया और H फॉर ह्यूरन और M फॉर मिशिगन, ये विश्व की 5 बड़ी झीलें हैं क्षेत्रफल के आधार पर। आमतौर पर ये 3 झील विशेषता याद रखना जरूरी है। अगर कहा जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है भैया? तो कैस्पियन सागर है। अगर पूछे कि सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, विश्व की नंबर 1 मीठे पानी की झील, तो ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। और इसका नाम क्या है? सुपीरियर झील, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। कैस्पियन सागर ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। फिर अगर कहा जाए कि विक्टोरिया झील, ये जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप में आती है। कहां आती है भैया? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आती है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। और इसी विक्टोरिया झील से नोट किया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया जो झील है भैया, इसी से ही नदी का उद्गम होता है, जो कि नदी का नाम नील नदी। नील नदी इसी झील से निकलती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो वो भी यही झील है, विक्टोरिया झील। इससे कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है इसी विक्टोरिया झील से होकर के गुजरती है। तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कहा जाए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो लिख लिया जाए 3 झीलें हैं आपकी। बैकाल है, बैकाल, टंगानिका और कैस्पियन।
नोट किया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम सीख रहे हैं। विश्व की सबसे गहरी झील पूछता है बैकाल झील। सपोज दैट अगर बैकाल ऑप्शन में ना रहे तो कौन सी हो जाएगी, टंगानिका, जो कि विश्व की दूसरे सबसे अधिक नंबर की झील कौन सी है गहरी, टंगानिका। और तीसरी झील कौन सी है, तो लिख लिया जाए सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील ये आपकी है कौन सी, बैकाल झील, टंगानिका झील और कैस्पियन सागर। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा आप ट्रिक के पीछे जीएस में नहीं भागना चाहिए। इसे हम बेसिक तरीके से अगर सीखेंगे तो अस्थायित्व रहेगा। जो चीज बिल्कुल ना याद होने की स्थिति में हो उसी को ही ट्रिक के पीछे भागिए, बाकी आप ट्रिक के पीछे नहीं, उसे आप बेसिक कॉन्सेप्ट से अपने मन में बिठाइए और इसे ही सीखिए। सबसे बेहतर तरीका यही है, वो आपके अंदर अस्थायित्व रहेगा। फिर आगे हम लोग बात करें, अगर कहा जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित झील है वो कौन सी है, टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और ये पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित है। पेरू और बोल्विया की सीमा पर स्थित झील है। पेरू की राजधानी लीमा है, बोल्विया की राजधानी लापाज है, और ये वही बोल्विया की राजधानी लापाज जो कि विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। फिर इसके बाद में टिटिकाका झील के बारे में अगर एक बिंदु अगर बात करें, चलिए, तो एक झील पाई जाती है भैया ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो झील पाई जाती है वो नाम है आयर झील। तो ये आयर झील है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। दूसरी चीज अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की प्राचीन राजधानी क्या थी, मेलबर्न राजधानी थी। इसी ऑस्ट्रेलिया में ही विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है, जो कि उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आगे अगर हम लोग बात करें, एक झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील के बारे में पुनः एक पॉइंट देखा जाए, ये विश्व की सबसे लंबी भी झील है। कौन सी झील, बैकाल झील। बैकाल झील ये सबसे गहरी झील है। कौन सी झील है भैया, सबसे गहरी झील, और ये सबसे लंबी भी है साथ में। अगर दूसरी चीज अगर आपसे पूछे कि किसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, तो ये आपकी ताजे पानी की एक प्रकार की झील है। इसी को कई बार प्रश्न बना है, पर्ल ऑफ साइबेरिया। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया यानी साइबेरिया का मोती कहा जाता है किसे, बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ये इसे नोट किया जाए। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट। पूछता है कि जैसे खारे पानी की झील हो गई तो कैस्पियन सागर। एक प्रश्न बनता है कि किस झील में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो टर्की की एक झील है। टर्की की कौन सी झील है, वान झील। वान झील, इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी है, 330%। बहुत बार क्वेश्चन बना, यही टर्की है जिसकी राजधानी अंकारा है। टर्की की राजधानी अंकारा, और इसी में ही सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में जो लवणीय झील पाई जाती है। फिर अगर कहा जाए, प्रश्न बनता है कि लवणीय झील कौन सी है,
लवणीय झील, तो ये भैया मृत सागर है। सबसे अधिक लवणीय झील मृत सागर है, ये आपका मृत सागर है, जिसे डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे हम लोग बात करें, ये सबसे एक तरह से नीची झील भी है, नीचे स्थित झील है। अब चलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण झील की ओर, जो कि 5 महान झीलों के नाम से जानी जाती है। आइए यहां से भी एक प्रश्न बनता है। हाँ, एक प्रश्न आप बताइए, झीलों का देश किसे 1000 झीलों का देश या झीलों की वाटिका के नाम से किसे जाना जाता है? तो नोट किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण, 1000 झीलों की भूमि, 1000 झीलों की भूमि, 1000 झीलों की भूमि जो है वो फिनलैंड है भैया। 1000 झीलों की भूमि कौन सी है? फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी, इसे ही 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। आगे विश्व की महान झीलों की बात करें, विश्व की महान झीलें ध्यान रखिएगा, इसका डायग्राम देख लीजिएगा। विश्व की 5 महान झीलें, अगर याद करना हो तो एक ट्रिक भी देख सकते हैं, HOMES, होम्स है, तो ये आपका ह्यूरन हो गया, ह्यूरन, ओंटारियो, ये आपका मिशिगन हो गया, ये आपका इरी हो गया, ये आपका सुपीरियर हो गया। कौन सी? सुपीरियर। ये 5 महान झीलें हैं जिन्हें हम होम्स के नाम से याद रख सकते हैं, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर। अब देखते हैं, इस झील का क्रम पूछ लेता है भैया कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम इस झील का क्रम क्या है। तो लिखा जाए, ऐसे डायग्राम थोड़ा सा बना लेंगे। मान लीजिए ये आपकी झीलें हैं, इसको डायग्राम रूप में ऐसे बना लिया जाए, 5 झील। तो सबसे पहली आपकी सुपीरियर झील है। कौन सी झील है भैया? सुपीरियर झील है। ये झील आपकी मिशिगन है, ये मिशिगन झील है। ये आपका ह्यूरन है, ये आपकी इरी है, और ये आपकी ओंटारियो है, ओंटारियो। ये विश्व की 5 महान झीलें हैं। यहां से हमेशा एक प्रश्न बनता रहता है, विश्व की 5 महान झीलें, ये क्रम है, ये पश्चिम से पूरब की ओर सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, इरी है, ओंटारियो है। एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी झील ऐसी है जो पूर्णतः अमेरिका के क्षेत्र में आती है? तो वो झील कौन सी है? मिशिगन। ये नीचे वाला पोर्शन अमेरिका का है और ऊपर वाला कनाडा में। बाकी चारों झीलों सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये आपके ऊपर कनाडा और नीचे यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और यूएसए और कनाडा की सीमा को कौन सी रेखा अगर कहें विभाजक का काम करती है, तो 49वीं समांतर रेखा। कौन सी रेखा? 49वीं समांतर रेखा। और कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और आगे यहीं पर देखें तो सबसे ये 5 महान झीलों का क्रम है, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, इरी है, ओंटारियो है। तो अमेरिका क्षेत्र में कौन सी आती है? मिशिगन आती है। एक पॉइंट और नोट किया जाए कि इरी और ओंटारियो झील के मध्य एक जलप्रपात है जिसका नाम नियाग्रा जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात ये इरी और ओंटारियो की सीमा पर स्थित जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात, और यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। आप ध्यान रखिएगा, आप कोई भी एग्जाम देंगे, आपका झील से संबंधित जो भी विश्व की झीलों से प्रश्न बनेगा वो आपका इसी में से ही प्रश्न बनेगा। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।